हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो सोशल साइंस का प्रेस्टिक सेट है, मॉडल सेट नहीं है, प्रेस्टिक सेट है। मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक अपलोड हो चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, मैथ सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देखना ना भूलें। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग सेट 3 प्रेस्टीज सेट 3 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन देखे थे। 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन देखे थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 25 में था, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, जो इसके आगे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है राजनीतिक दलों के असहाय है। राजनीतिक दलों का असहाय है। ऑप्शन सहाय है। ऑप्शन ए में अफसरों के समूह में, ऑप्शन बी में सैनिकों के समूह से, ऑप्शन सी में व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन डी में किसानों के समूह से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का असहाय है किसके? व्यक्तियों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है, किसके फैसले से व्यक्तिगत पूर्वग्रहों का अधिकता रहती है। ऑप्शन ए में लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी में राजाशाही, ऑप्शन सी में गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी में तानाशाही। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर 28 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन के सही आधार क्या है। ऑप्शन ए में है, लोकतंत्र मूर्खों का सरकार है। लोकतंत्र मूर्खों का सरकार है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है, समय और धर्म का अपनाकर। ऑप्शन सी में है, विधिदाताओं का साम्राज्य। ऑप्शन डी में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। एक एक तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधेयताओं का साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। वीवीआई क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। कौन कौन अंग है तो कमेंट कीजिए। उसके बाद मालूम हो ना मालूम है तो फिर भी दोनों कमेंट कीजिए। अगर ना मालूम हो तो उसका आंसर कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में करें, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन ए में ब्रिटेन, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, अधिकांश वीडियो में हम कह चुके हैं कि अधिकांश क्वेश्चन में अगर मिले इनमें से सभी या ये तीनों या इनमें ABC तीनों, तो वहीं 80% सही होने का चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय सर्वोत्तम माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए में है वस्तु, ऑप्शन बी में मुद्रा, ऑप्शन सी में चमड़ा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा, यानी रुपया पैसा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, भारत में वृत्तीय वर्ष कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन, भारत में वृत्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वृत्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी में 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वृत्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वृत्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, 33 में, भारतीय उपभोक्ताओं का अधिकांश है। ऑप्शन ए में निष्क्रिय, ऑप्शन बी में जागरूकता, ऑप्शन सी में सक्रिय, ऑप्शन डी में अति जागरूक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में WTO का विस्तारित रूप है।
TO का विस्तारित रूप है। क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में करें, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो आपको मालूम ही होगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में अविकसित, ऑप्शन बी में विकसित, ऑप्शन सी में अर्धविकसित, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। और इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत विकसित देश, भारत कौन सा देश है? विकसित देश है या अर्धविकसित है या अविकसित है या इनमें से कोई नहीं? तो ये आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, निम्न में इनमें से कौन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए में पंजाब, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, इनमें से कि पिछड़ा, किसे पिछड़ा राज्य कहा जा सकता है? तो पंजाब पिछड़ा राज्य नहीं है, केरल भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 है, संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या है? ऑप्शन ए में सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी में मोबाइल, ऑप्शन सी में वॉकी टॉकी, ऑप्शन डी में रेडियो। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं, कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण? तो ऑप्शन ए में मिट्टी के जल के अभाव से, ऑप्शन बी में मिट्टी के नमी के अभाव से, ऑप्शन सी में मिट्टी के क्षरण के कारण से, ऑप्शन डी में मिट्टी के लवणता के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव से। सूखा किसके कारण होता है? तो जल के अभाव से। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। ऑप्शन ए में है पशुओं को, ऑप्शन ए में है फसलों को, ऑप्शन बी में पशुओं को, ऑप्शन सी में भवनों को, ऑप्शन डी में इनमें से सभी से को। तो क्वेश्चन नंबर 39 है ऑप्शन नंबर ए, फसलों को। ऐसे इनमें से सभी को हानि होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसको हानि होता है? फसल को। और अगर क्वेश्चन रहता है बाढ़ से हानि होता है, तो इसमें से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, इनमें से सभी को, जैसे फसल को, पशु को, भवनों को, सभी को हानि होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे अधिक, यह ध्यान दीजिएगा यहाँ एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए में भूकंपीय केंद्र, ऑप्शन बी में अधिकरण केंद्र, ऑप्शन सी में अणु केंद्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्र। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है अधिकेंद्र। वह क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 जो आपकी स्क्रीन पर है, उसका है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? VVI क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1855 में, ऑप्शन ए में 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1887 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, पटना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए में राजगीर, ऑप्शन बी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में पावापुरी, ऑप्शन डी में नालंदा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र।
पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 है सुंदर वन है। ऑप्शन ए में कर्नाटक में, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में केरल में, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पे? ऑप्शन ए में गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी में सी में छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यवहारिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यवहारिक फसल नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है नहीं है। तो ऑप्शन ए में गन्ना, ऑप्शन बी में जूट, ऑप्शन सी में तंबाकू, ऑप्शन डी में गेहूं। तो इस क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कह रहा है फसल नहीं है तो नहीं नहीं का भाई हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए में है 1900। क्वेश्चन नंबर 46 बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन ए में 1969 में, ऑप्शन बी में 1970 में, ऑप्शन सी में 1971 में, ऑप्शन डी में 1972 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में भूस्खलन है क्या है? तो ऑप्शन ए में प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में मानवीय आपदा, ऑप्शन सी में सामान्य आपदा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है? तो यह प्राकृतिक आपदा है।